नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको ले चलते हैं संत कबीर नगर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाएं याद करिए। समाजवादी पार्टी के समय में लोग भूख से मरते थे, दवा के भाव में दम तोड़ते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी। सुबह की शुरुआत एक घोटाले से होती थी और सायंकाल आते आते किसी आतंकी वारदात या किसी वारदात की समाचार हमें देखने को मिलते थे। आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष तक लगातार जारी रहेगा। बहनों भाइयों, जो लोग आज पाकिस्तान का राग लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा वहां की सरकार। वहां पे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर को जीव रोटी के टुकड़े के लिए आपसी छीना झपटी करते, ये स्थिति आज पाकिस्तान के अंदर आप देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग रात रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए वहां को भीख भी नहीं मिलने वाली है। 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। गरीब के लिए जनधन अकाउंट खुल गया है। पेंशन से लेकर के सरकार का मुआवजा या कोई भी आपका पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ रहा है। बीच में कमीशन खोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देश के अंदर मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन आ गए। और हमने यूपी में तो व्यवस्था की होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर इन घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह हमने पिछले वर्ष में जारी कर दिया है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए ना 4 करोड़ गरीबों के मकान। और मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। जितने गरीब बचे जिनके पास मकान नहीं है, इस बार अगले 5 वर्ष के दौरान उन सबके मकान भी बन जाएंगे। बहनों भाइयों, अब आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित होती है। पहले आतंकवादी घटनाएं जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आतंकवादी घटना होती थी, हम लोग कहते थे आतंकवाद से निपटो, ये कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता, कहता मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है अगर समय से सफाई नहीं दी तो ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा भी करता है, समृद्धि भी देता है। और अगर पहले तो छेड़ते नहीं किसी को, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ते भी नहीं है। बहनों भाइयों, एक तरफ इतना कार्य मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में भारत के अंदर सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी और आस्था को भी सम्मान देने का काम अयोध्या में राम का विराजमान हो गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए जो संभव था, आज मोदी जी के नेतृत्व में वह संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का भी हम लोगों ने भगवान राम के साथ गले से मिलती भव्य प्रतिमा की स्थापना करवाई है। उनके किले का पुनरुद्धार की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। महापुरुषों का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये जानना है, देखना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करवा रही है। और इसीलिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों के दल के साथ में है,
और दूसरी तरफ सारे रामद्रोही एक साथ खड़े होकर के मोदी जी को रोकना चाहते हैं। बहनों भैया, इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। ये तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। इन लोगों का एक और पिछड़ी जाति को संविधान के द्वारा जो दिया गया है यही मिलता रहेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान चाहेगा कि उसको आरक्षण अलग से मिले, राहुल गांधी का बयान, अखिलेश यादव का बयान, इन सब के बयान अगर आप पढ़ेंगे, ये सारे बयान बताते हैं कि इनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं है। दूसरा, बहनों और भाइयों, ये क्या कहते हैं? कहते हैं सत्ता में आएंगे विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स आप जानते हैं क्या है? बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स से आपके बाप दादों ने जो संपत्ति बनाई होगी, आपका खेत होगा, आपका खलिहान होगा, आपके खेत होंगे, आपके घर होगा, आपका गाय होगी, आपकी भैंस होगी, आपके घर में जेवर होगा, आपके पास पैसा होगा, उसपे आधा टैक्स लगा करके आधी संपत्ति ये लोग हड़पने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, एक खतरनाक मंशा के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। हमें इनके गठबंधन को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए मैं आया हूं। ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को भी उसने तड़पा करके मारा था। बहनों और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेकिन आज औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर घुस चुकी है, इसीलिए वह विरासत टैक्स की बात करती है। हमें इनकी मंशा को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए मैं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर प्रवीण निषाद को फिर से आपके सामने प्रत्याशी बना करके उतारा है। बहनों और भाइयों, आप मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देंगे? मोदी जी तीसरी बार आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे ना? आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इसके लिए यहां इस सीट को जिताना होगा, प्रवीण निषाद को चुनाव जिताना होगा। जिताएंगे? चुनाव जिताएंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग जिताएंगे? सभी सहमत हैं? लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। दो काम करने होंगे। जितने लोग यहां पर आए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों से मैं कहूंगा कि बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको एक तो जितने लोग आए हैं मात्र 3 दिन प्रचार के हैं, छठे चरण में आपको मतदान करना है। इन 3 दिनों में हर दिन 5 घर में हर व्यक्ति जाकर के संपर्क करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। 3 दिन का मतलब 15 घर, एक व्यक्ति 15 घर। और दूसरा कार्य 25 मई को उन 15 घरों को मतदान केंद्र में ले जा करके मतदान करा करके कमल खिलाना है। सहमत है? सहमत है? करवाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो बात पक्की है ना? तो बहनों और भाइयों, चुनाव जिता करके भगवान राम और निषाद राज की मैत्री को फिर से और प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। कहेंगे राम भक्तों का मधुर राम भक्त निषाद राज को ही मिलना है, रामद्रोहियों को नहीं मिलना चाहिए। सहमत है ना? सभी सहमत है? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, दोनों हाथ उठा करके इतनी तेज आवाज बोलेंगे कि पूरी खल्लाबाद लोकसभा क्षेत्र में, खजनी में भी और आलापुर तक आपकी आवाज पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। प्रयागराज से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। संगम नगरी प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां परेड मैदान में चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो परेड मैदान में चुनावी जनसभा करेंगे पीएम, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। संगम नगरी प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो संगम नगरी में वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 25,000 महिलाओं से संवाद करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और हर बूथ से 10 महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही आपको बता दें कि 25,000 महिलाओं से इस कार्यक्रम के जरिए पीएम संवाद करेंगे। तो हर बूथ से 10 महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर हर बूथ से लगभग 10 महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिलाओं से संवाद करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। आज थारू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक म्यूजियम भी बनाया है। म्यूजियम के माध्यम से भी यहाँ को एक नई पहचान दिलाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पहले इन क्षेत्रों में आना अत्यंत दूभर था, आज बेहतर सड़क बनी है। आज आने के लिए बिजली सड़क है तो बिजली भी है। पहले लोग गड्ढों का पानी और तालाब का पानी पीते थे, आज पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो रही है। हर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध करने का प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए बलरामपुर जिले में लोग बोलते थे यहां विकास कभी नहीं होगा। मुझे कभी देवीपाटन मंदिर में आना होता था, मैं देख के ताज्जुब करता था कि अगर मैं गोरखपुर से चलता था तो भी मुझे 6 घंटे लगते थे। गोंडा से आता था तो गोंडा के रास्ते भी मुझे गोरखपुर से आना होता था तो भी बहनों और भाइयों मुझे 8 घंटे लगते थे। और अगर गोंडा में ट्रेन पे आ गया तब भी मुझे 4 घंटे देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज के दिन पर मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से देवीपाटन मंदिर में आ जाता हूं। आज के दिन में गोरखपुर से मुझे मात्र 2.5 घंटे देवीपाटन मंदिर आने में लगते हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं। अब तो मां पाटेश्वरी के नाम पर बलरामपुर जिले में विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हम विश्वविद्यालय का निर्माण भी आपके जनपद में कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान आज आपके इस जिले में यहां की विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देश के सबसे पिछड़े जनपदों में बलरामपुर माना जाता था। आज देश के अग्रणी जनपदों में बलरामपुर का नाम भी लिखा जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की विकास की गाथा है। फिर एक बार और अब की बार
तो 400 पार के मुद्दे को लेकर के, नारे को लेकर के तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो जाती है। बहनों और भाइयों, ये चारों 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, जब इनके सामने जनता जनार्दन नहीं आ रही है सुनने के लिए, तो ये लोग अब झूठ और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने लोकसभा मतदान के बाद राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने राहुल गांधी को बाहरी बताया और साथ ही मैनपुर गांव में लोगों को भड़काने का भी मंत्री दिनेश सिंह ने आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने प्रायोजित बायकॉट कराया। मैनपुर में जो सड़क के लिए बायकॉट हुआ वो सड़क दिनेश सिंह ऑलरेडी बना रहे हैं। वहां पर गिट्टी गिरी है, वहां पर नालियां बन रही है, अप्रोच बन रहा है। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई वाजिब कारण था। राहुल गांधी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा मैनेज करके इस कार्यक्रम को कराया गया कि किसी तरह राहुल गांधी मेहनत परिश्रम करके रायबरेली का वोट नहीं पा सकते तो कुछ तिकड़म ही किया जाए, शायद तिकड़म के बलबूते उनको वोट मिल जाए, लेकिन वो तिकड़म उनका सफल नहीं होगा। राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता अपने को बताते हैं, इतनी छोटी हरकत की एक गांव में बायकॉट करा करके रायबरेली में मैसेज देकर के वोट लेना चाहते हैं। अरे दम है तो 53 साल में तुमने रायबरेली को क्या दिया ये तो बता दो, इसके सारे वोट मांगो ना। तो वही अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। इटावा में सपा के लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे की अधिक सुरक्षा, सफाइयों में आक्रोश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी अपनी शिकायत। मैनपुरी में बाइक सवार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की हुई मौत, एक घायल, पुलिस मामले में कर रही जांच पड़ताल। अमरोहा में ढोलक कारखाने में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। प्रतापगढ़ में सांसद विनोद सोनकर ने फर्जी वोटिंग करते एक युवक को पकड़ा, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, युवक को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में शिक्षक ने छात्र को डंडे से पीटा, प्रश्न का उत्तर न देने पर डंडे से पीटा, छात्र की आंख से निकला खून। कासगंज में भारतीय स्टेट बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इटावा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 5 बाइक, 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। सहारनपुर में दारोगा की पत्नी और एक अन्य महिला के बीच हुई मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अलीगढ़ में दबंगों ने 2 लोगों के साथ की बेरहमी से मारपीट, गंभीर रूप से हुए घायल, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में दबंगों का कहर जारी, महिला को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में शुरू की जांच पड़ताल। लखीमपुर खीरी में बाइक सवार युवक को डंपर ने कुचला, मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शुरू की कार्रवाई। की धमकियों से तंग युवक ने खाया जहर, इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। अलीगढ़ में बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। फर्रुखाबाद में गंगा में नहाने गया किशोर डूबा, डॉक्टर ने किया मृत घोषित, कादरी गेट थाना क्षेत्र में पांचाल घाट पर गंगा तट का मामला।
बदायूं में प्रधान यादवेंद्र शाक्या समेत 3 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। पीड़ित ने जान से मारने का लगाया आरोप। कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिजनौर में वैन में गैस भरते समय लगी आग। देखते ही देखते आग ने किया विकराल रूप धारण। लगभग 50 से 60 फीट ऊंचाई तक पहुंची आग की लपटें। इटावा में 2 फल विक्रेताओं में हुआ जमकर विवाद। दिन दहाड़े चाकू से किया हमला। एक युवक हुआ घायल। मैनपुरी में दबंग प्रदान कर रहा प्लॉट पर जबरन कब्जा। पीड़ित पहुंचा परिवार समेत एसपी ऑफिस। लगाई न्याय की गुहार। कानपुर देहात में बढ़ा चुनावी पारा। ढाबे पर खाना खाते समय 2 पक्षों में शुरू हुई चुनावी चर्चा। बहस के बाद हुई जमकर मारपीट। आगरा कमिश्नरेट में पहली बार क्राइम सीन रिक्रिएशन गेम। क्राइम सीन रिक्रिएशन कर पुलिसकर्मियों को दिए जा रहे टिप्स। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप मालिक से लूट करने वाले लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। 3 लुटेरों को लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में बाढ़ आपदा को लेकर डीएम अलर्ट मोड पर। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। तैयारी करने के दिशा निर्देश। लखीमपुर खीरी में शराब की दुकान में करंट लगने से 2 लोगों की हुई मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। मुजफ्फरनगर में कमरे में मिला युवक का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में बाबा चैतन्य दास की मौत का मामला। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।